स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में ना सिर्फ आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन आंसर के लिए नोट्स मिलेगा, बल्कि आप इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। कक्षा 10 के छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, तो अंत तक ज़रूर देखिए। आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, इससे आपको देखने में अच्छा रहेगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि इसको बाद में नोट कर लें, बाकी आप समझ लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और बहुत छोटा सा वीडियो है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, तो क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, रॉलेट कानून, रॉलेट एक्ट क्या था? तो यही दो नाम है, रॉलेट एक्ट रहे या रॉलेट कानून रहे, बात एक ही है, ठीक है। अब उसी अधिनियम का जो नाम था वो था क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम, ठीक है। अब उत्तर को सुनिए। मार्च 1919 में रॉलेट कानून यानी क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम बना। इसके अनुसार संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, यानी डाउट हो गया किसी पे तो उसको गिरफ्तार कर लेगा अंग्रेज़ लोग, ऐसा नियम था इसमें। और उस पर गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर दंडित भी किया जा सकता था। न सिर्फ उसको गिरफ्तार करेगा डाउट के आधार पर, बल्कि उसको दंडित भी करेगा। मतलब किसी पे सबूत रहे ना रहे, अंग्रेज़ सीधा गिरफ्तार कर सकता था इस कानून के सहारे। इसके लिए एक विशेष न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई, यानी एक स्पेशल तरह का न्यायालय यानी कोर्ट। ऐसे मुकदमे के फैसले के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती थी। देखिए, एक तो संदेह के आधार पे, डाउट के आधार पे उसको गिरफ्तार किया और उसको दंड देगा तो उस पर कोई अपील भी नहीं कर सकता है। मतलब बेगुनाह को भी दंड दे सकता था ये लोग। इसे काला कानून की संज्ञा दी गई। अब काला कानून दिया ही जाएगा क्योंकि कितना बेकार कानून था। भारतीयों ने कानून का वास्तविक स्वरूप दिखाने के लिए कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं का नारा दिया। यानी कोई वकील नहीं इसमें कर सकता है, कोई दलील नहीं दे सकता अपने फेवर में कि हम निर्दोष हैं, और कोई अपील तो होगा ही नहीं। तो ये काला कानून था इस तरह से। तो इसका व्यापक विरोध हुआ पूरे देश में। और मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि 1922 ईस्वी में इस रॉलेट एक्ट को वापस ले लिया गया था। रॉलेट एक्ट कब आया है इसको ज़रूर याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1919 में रॉलेट कानून या रॉलेट एक्ट आया, ठीक है। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे अपना आपस में डिस्कशन करने के लिए, और वहीं पे जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। अंधाधुंध गोली चलाया गया था। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, उसको देख लीजिए अगर आपको नहीं पता है जलियांवाला बाग के बारे में, ठीक है। आपको याद रखना है कि मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया और अगले ही महीना अप्रैल 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। और फाइनली जाके 1940 में जनरल डायर को गोली मारा गया उसी के देश में, एक सिख के द्वारा जिनका नाम था उधम सिंह, और बदला लिया गया इस तरह से। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं? यह साइमन कमीशन शब्द भी आपके लिए काफ़ी सुना होगा, तो इसको आज अच्छे से समझ लीजिए। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन आयोग, जिसका नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, का गठन किया। यह 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, यानी सातों का सातों क्या था? ब्रिटिश था, दूसरे देश से आया था, इंग्लैंड से आया था, सातों लोग, ठीक है। ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका गठन भारत के संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। और ये साइमन इंग्लैंड से आया था, ये सातों लोग, ठीक है, इसलिए बोलते हैं साइमन गो बैक। अब क्यों गो बैक, तो इसको समझिए। इसका काम क्या था? भारतीय संविधान के सुधारों के अध्ययन के लिए, ठीक है, इसको बनाया गया था। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन को बनाया गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया साइमन कमीशन, क्योंकि अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन। यह अंग्रेज़ों की प्रजातीय विभेद की नीति का उदाहरण था, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया। भारतीय इस बात से आक्रोशित थे कि भारत स्वशासन के संबंध में निर्णय अंग्रेज लेंगे, अतः इसका बहिष्कार किया गया। मतलब भारत से रिलेटेड कानून व्यवस्था वाला चीज़ है तो इसमें भारतीय का होना ज़रूरी है, जो इस देश को समझते हैं, लेकिन ऐसा तो इसमें था नहीं। और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए, क्योंकि साइमन गो बैक, इस तरह से। ये काफ़ी भारतीयों ने इसका बहुत विरोध किया, क्योंकि विरोध करना ज़रूरी था इस चीज़ को। तो साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा तो आपको बेहतरीन नंबर मिल जाएगा। अब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे आपका अंगूठा छोटा हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, आप लाइक करके देखिए। तो अंगूठा तो आपका छोटा नहीं हुआ होगा, मतलब लाइक कर दीजिए, इसमें कुछ नुकसान नहीं है। सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इससे आपका अंगूठा में बढ़ोतरी तो नहीं होगा, लेकिन आपके नॉलेज में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होगा।